नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज करवा चौथ का व्रत है और सभी सुहागिनियों को करवा चौथ की अनंत शुभकामनाएं और अखंड सौभाग्य की मैं कामना करती हूँ। आज सभी व्रत होंगी, निर्जला व्रत रख रही होंगी और सब पूजा करेंगे, शाम को कथा करेंगे। बार बार ये पूछा जा रहा था कि शाम को कथा सुनने के बाद करवा चौथ की व्रत का जब पूजा कर लेते हैं हम, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही हम अपना व्रत का पारण करते हैं। तो चंद्रमा को जब हम अर्घ्य देने जाते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए या जो हम कर सकते हैं, उससे हमें उसका अपने व्रत का बेहद अच्छा फल मिल सकता है, आशीर्वाद हमें मिल सकता है। तो कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत माना जाता है ऐसा, करवा चौथ का व्रत करने के बाद जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो मिट्टी के करवे से अर्घ्य देना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा भी करवे में ही मिट्टी की ही की जाती है, लेकिन कई जगह अलग अलग परंपरा होती है। कई लोग मिट्टी के करवे पे पूजा करवा चौथ का व्रत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कई जगह मिट्टी के करवे का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे मेरे यहाँ नहीं होता। मैं राजस्थान से हूँ, मेरे यहाँ मैं मिट्टी के करवे पे पूजा नहीं करती हूँ। मेरे यहाँ मीठे करवे जिसे कहते हैं, जैसे चीनी के बनते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं, चीनी के करवे की हम पूजा करते हैं। तो चीनी के करवे पे हम पानी तो भर नहीं सकते हैं, उसमें हम चावल और सिक्के या कॉइन या कुछ भी रख के उसकी वैसे करके उसकी हम पूजा करते हैं, उसमें पानी नहीं भरते। तो उसके साथ में हम पानी, क्योंकि जल रखा ही जाता है करवा पूजा करते समय, करवा चौथ का व्रत करते समय, कथा सुनते समय, तो हम साथ में एक अपने चीनी के करवे के साथ, मीठे करवे के साथ हम कलश रखते हैं, तांबे का या फिर चांदी का कोई भी कलश रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। तो वैसे तो चंद्रमा को जब अर्घ देते हैं तो मिट्टी के करवे को ही, क्योंकि वो धरती माता का प्रतीक माना जाता है, पंचतत्वों का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए देना बेहद शुभ होता है। लेकिन जैसे हम मिट्टी के करवा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं कि तांबे का या उस कंडीशन में तांबा या चांदी के कलश से आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। ये बेहद शुभ होता है, बेहद फलकारी होता है। दूसरी चीज ये कि जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो उसमें गंगा जल, पानी के साथ 2-4 बूंदे गंगा जल की और दूध की बूंदें जरूर मिलानी चाहिए। दूध, गंगा जल और पानी के मिश्रण मिलाकर ही आपको चंद्रमा को शाम को व्रत का पारण करने से पहले अर्घ देना चाहिए। ये बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही हाथ में आप चांदी, कोई भी चांदी का सामान, चांदी की अंगूठी हो सकती है, आप कुछ भी कॉइन रख सकते हैं। जब भी आप अर्घ दें तो हाथ में चांदी रखकर, चांदी के ऊपर से जल, ऐसे लोटे को रखकर आप ऐसे जल उसमें उन चंद्रमा जी को, चंद्रमा भगवान को अर्पित करना चाहिए। ये बेहद शुभ होता है चंद्रमा को करना। दूसरी चीज ये कि जब चंद्रमा को आप अर्घ दे रहे हो तो कहते हैं कि चंद्रमा को अर्घ देने के दौरान आपको 5 बार पति का नाम लेना चाहिए। अपने पति का आंखें जब आप बंद करें, अर्घ्य दे रहे हो, तो आप अपने मन ही मन 5 बार अपने पति का नाम लें। इसके साथ ही एक काम और करना होता है कि जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें तो आप उस चुन्नी का इस्तेमाल अपने सिर पे हमेशा रखें, जिस चुन्नी को आपने ओढ़कर पूजा की थी या कथा सुनी थी, उस चुन्नी को अर्घ्य देते समय भी अपने सिर पर उसको जरूर रखें। इसके साथ ही आप जब चंद्रमा को अर्घ्य दें तो चंद्रमा रक्षा स्तुति जो पाठ होता है उसका पाठ करना चाहिए। आपको आता है तो आप पढ़ सकते हैं, या आप मोबाइल पे चला सकते हैं या पढ़ के कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है, नहीं आपके पास व्यवस्था बन पा रही है, तो आप ऐसे ही चंद्रमा को चांदी के या मिट्टी के या तांबे के बर्तन में अर्घ दे सकते हैं। चांदी का, उस समय कंडीशन में आप चांदी का कोई भी सामान अपने हाथ पर रखकर उसकी धारा से उसको लगाते हुए उसकी धारा से आप ऐसे जल अर्पित कर रहे हैं। रक्षा कवच स्तुति जो आप होती है आपसे नहीं आ रही है चंद्रमा की, तो आपको कोई जरूरत नहीं, मैंडेटरी नहीं है वो करने की। इसके साथ ही एक बात और है जो जरूरी होती है ध्यान रखने की, जब आप आरती उतारे, चंद्रमा की पूजा करें, आरती उतारने के बाद आप जो दिया होता है, कई लोग होते हैं दिए को अपने साथ वापस पूरा सामान, फूल पत्ती या जो भी हम ले जाते हैं उनको चढ़ाने के लिए, अक्षत ले आते हैं, हम उनको वापस ले आते हैं। तो ऐसा ना करें। आप जब भी आरती करें, पूजा कर लें, अर्घ्य दे लें, जब आपकी पूजा का समापन हो जाए तो आप उस दिए को, जो भी अक्षत बचा हो, उनका पूरा आप भगवान को अर्पित करके, दिए को वहीं पर ही जहाँ आपने जल चढ़ाया है वहीं पर ही भगवान को समर्पित करके उनके नाम से रखकर आप उसे लेकर आए, उसे घर लेकर ना आए। उस दिए को आप वहीं पर छोड़कर आए, चाहे जो आप छत पे कर रहे हो, आंगन पे कर रहे हो, या खाली मैदान है, या जहाँ भी आप कर रहे हो, आप उस दिए को वहां छोड़कर आए। तो ये कुछ बातें हैं जो आप अर्घ्य देते समय, अगर चंद्रमा को अर्घ्य देते समय, अपने व्रत का पारण करते समय करते हैं, तो शायद आपको आपके व्रत का, जो आपने करवा चौथ का दिन भर निर्जला व्रत रखा है, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए आपने इतनी बड़ी तपस्या की है, तो उसका आपका फल बेहतर मिल सकता है, आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो मिलेगा ही, आपको व्रत किया है, भगवान की पूजा की, श्रद्धा से की है, सच्चे मन से की है, तो वो तो मिलेगा ही। मगर कुछ ऐसी चीजें होती है जो छोटी छोटी चीजें होती है जिन्हें हमें व्रत के समय हमें नहीं भी पता होती है, हमें बड़े बुजुर्ग नहीं बता पाते हैं, हमको नॉलेज नहीं होती, हमें किसी ने नहीं बताया, तो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें और भी अच्छा हमारे लिए व्रत के लिए हो सकता है।
तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मुझे लाइक कर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी जानकारी, अगर आपको कोई और भी सवाल है ऐसे आपके व्रत से जुड़े या किसी चीज़ से जुड़े, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब आपको ज़रूर दूंगी।